कनाडा के बाद अमेरिका ने भी भारत की दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। कनाडा में इस समय सिख कम्युनिटी के लोग रेफरेंडम कर रहे हैं, जिसका भारतीय सरकार कनाडा गवर्नमेंट के सामने काफी लंबे समय से विरोध करते आई है। इसी वजह से भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर शुरू हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे देश में जाने के लिए अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी में चेतावनी दे रहे हैं। कनाडा तो काफी समय पहले से एंटी इंडिया खालिस्तानी मूवमेंट को संरक्षण देते आया है, लेकिन इस बीच अमेरिका के बीच में एंट्री हो गई है। 31 अक्टूबर 1984 को तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे भारत में सिख कम्युनिटी के खिलाफ आक्रोश और दंगे देखने को मिले थे, खासकर नॉर्थ इंडिया और राजधानी न्यू दिल्ली के आसपास के रीजन में। सिख कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस में 3000 सिख लोगों की जान गई थी और ये आधिकारिक आंकड़ा है। अनऑफिशियल फिगर्स के बारे में तो कोई खैर बात ही नहीं करता है। ये बेहद लंबी डिबेट का विषय है कि क्या उस समय की भारतीय सरकार ने अपना काम बखूबी किया था या फिर कुछ जानबूझकर इग्नोर किया था। जो भी हो, ये भारत का इंटरनल मैटर है। भारतीय सरकार कई बार क्लियर कर चुकी है कि इसमें किसी भी बाहरी देश की दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कनाडा तो इस मसले के ऊपर भारत सरकार के साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आज भी भारत और कनाडा के टाइज मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी 1984 के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस सेनेटर्स ने कहा कि 1984 भारत की हिस्ट्री का डार्केस्ट ईयर है, यानी 1984 को भारत के इतिहास के सबसे काले साल के तौर पर याद रखा जाएगा। सिखों के खिलाफ 1984 में हुए दंगों का मुद्दा अमेरिका की सीनेट फ्लोर के ऊपर उठाते हुए सीनेटर पैट टूमी ने बोला कि पूरी दुनिया ने भारत में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच वायलेंट क्लैशेस को देखा था, जिनमें खास तौर पर सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। 1984 को भारत की मॉडर्न हिस्ट्री के काले सालों में से एक के रूप में याद रखा जाएगा। आज हम 1 नवंबर 1984 को ही ट्रेजेडी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसके कई दशकों तक आज भी पंजाब प्रोविंस के सिख और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच टेंशन बनी हुई है। पेंसिल्वेनिया के सीनेटर ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि आधिकारिक आंकड़े सारी कहानी को बयान नहीं करते हैं। एस्टिमेट ये है कि मॉब यानी कि भीड़ ने उस समय कुल 30,000 से ज्यादा सिख महिलाएं, बच्चे और आदमियों के साथ रेप किया। उनको स्लॉटर किया गया, यानी उनका संहार हुआ। जानबूझकर उनको टारगेट किया गया और उनको डिस्प्लेस किया गया। सीनेटर पैट टूमी ने कहा कि भविष्य के ह्यूमन राइट अब्यूजेस को रोकने के लिए हमें पिछले हुए को मानना पड़ेगा। हमें सिखों के खिलाफ हुई एट्रोसिटीज यानी सिखों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए थे उनको याद रखना होगा, ताकि जो इसके जिम्मेवार हैं उनको सजा मिले और इस तरह की ट्रेजेडी यानी कि इस तरह के अत्याचार सिख कम्युनिटी के खिलाफ दुनिया भर में किसी भी रीजन में ना हो। पैट टूमी ने बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पूरे पेंसिल्वेनिया और अमेरिका में सिख कम्युनिटी सामने आई थी और बिना रेस, जेंडर और रिलीजन को देखे हजारों फैमिलीज को ग्रोसरीज, मास्क और बाकी सप्लाईज मुहैया करवाई थी। उन्होंने कहा कि सिख ट्रेडिशन में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और पीस है। सिख कम्युनिटी के खिलाफ 1984 के दंगों में कई निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। ये कई सारे भारतीय लोग भी मानते हैं। लेकिन इस समय जब कनाडा में सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान के समर्थन से पंजाब को आजाद कराने के लिए रेफरेंडम करवा रहे हैं, इस समय इस तरह की डिबेट करके अमेरिका आखिरकार भारत को क्या मैसेज देना चाहता है, ये समझ नहीं आ रहा है।